अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करामात हबीब शाह बाबा के सिलसिले से एक और करामत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं 2015 में राजस्थान गया था और हमारे मरकज़ इकबाल शाह मास्टर के घर में क़ियाम है, हमारा क़ियाम था। तो उस वक्त घड़ी वाले लतीफ़ भाई ने मुझे आकर के अपने घर बुला कर ले गए। वहाँ बैठे हम हबीब शाह बाबा के करामात, उनके वाक़ियात सुनते रहे। इसी में घड़ी वाले लतीफ़ भाई की अम्मा, उस वक्त तकरीबन उनकी उम्र 85 बरस होंगी, हज़रत हबीब शाह बाबा का अपना ख़ुद का एक वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया कि हमारा ये घर, जिस घर में आप इस वक्त बैठे हैं, एकदम बहुत ही खस्ता हाल में था। इतना पक्का मकान नहीं था, बस एक झोपड़ी टाइप का हमारा मकान था। हम बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे पास ना तो पैसा था और ना ही हम दो वक्त की रोटी भी अच्छी तरीक़े से खा नहीं सकते थे। मगर हम हज़रत हबीब शाह बाबा के बहुत ही चाहने वालों में से हैं। इत्तेफाकन हज़रत हबीब शाह बाबा इकबाल शाह मास्टर के घर में बैठे हुए थे और दिन के तकरीबन 11 या 12 बजे होंगे, मुझे सही तौर पर याद नहीं है। इस तरह घड़ी वाले लतीफ़ साहब की अम्मा मुझे बता रही हैं कि दिन के 11 या 12 बज रहे हैं। मैं दोपहर का खाने के लिए कुछ बनाने की सोच ही रही थी कि मैं क्या देखती हूँ कि जल्दी जल्दी से हबीब शाह बाबा इकबाल शाह के घर से उठकर आ रहे हैं। सीधा वो हमारे इस मकान में आ गए। मकान ही क्या समझो, छोटा सा झोपड़ी है और मैं बैठी बाहर बैठी आपको देख रही हूँ। सीधा वो हमारे यहाँ पर आए, आकर के बैठ गए। मेरे पास उनकी खिदमत करने के लिए या उन्हें कुछ पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं दौड़ती हुई जा कर के पड़ोस से कुछ पैसे, 4 या 5 पैसे ले कर के मिठाई ला करके हज़रत हबीब शाह बाबा के सामने पेश कर दिया। हज़रत हबीब शाह बाबा मुस्कुरा करके कहे, क्या है माई, इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत क्या है तुमको? तुम पड़ोस में जा कर के वहाँ ख़र्च ला करके मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें एक नक्शा बताता हूँ। हज़रत हबीब शाह बाबा एक छोटी सी लकड़ी को अपने हाथ में लिया, ले करके कहा, और इस ज़मीन पर जहाँ पर मैं बैठी थी आकर के कहा कि देखो तुम्हारी कितनी ज़मीन है, ये बताओ। तो मैंने अंदाज़े से पूरी ज़मीन को बताया। तो हज़रत हबीब शाह बाबा उस लकड़ी को ले करके एक एक जगह नक्शा बनाते गए और कहते गए कि देखो तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाल बनाना, उसके पीछे सोने के कमरा बनाना और इसके बाजू में पकाने का कमरा बनाना और यहाँ पर बैतुल खला, यहाँ पर जो है सहन बनाना। इस तरह हज़रत हबीब शाह बाबा मुझे उस लकड़ी से
नक्शा बनाते गए और मुझसे कहते गए। जब वो पूरा नक्शा ख़त्म करके एक जगह आकर के बैठ गए तो मैं कहने लगी कि हुजूर, हमारे पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं है और आप यहाँ बैठ कर के मुझे इतना बड़ा हाल, इतना बड़ा जो है सोने का कमरा, पकाने का कमरा, बैतुल खला, सहन, ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। आप ही इसका इंतज़ाम कर दें, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपकी खिदमत करने के लिए भी मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। आप इतना बड़ा काम हमारे सामने रख रहे हैं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, इस तरह का मकान कैसे बनाऊं। तो हबीब शबाब मुस्कुराने लगे और कहा, मैं जिस तरीक़े से बताया हूँ इसी तरीक़े से तुम अपना मकान बनाओगी। यह कहकर आप फ़ौरन वहाँ से चले गए। उसके 2-3 दिन बाद हज़रत हबीब शाह बाबा अपने गांव कदरी चले गए। उसके 1 महीना या 2 महीनों के बाद हज़रत हबीब शाह बाबा की वो कौन सी दुआ थी, वो आपकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़, आपकी ज़बान से निकली हुई बात पूरी हुआ करती थी, क्योंकि वो कामिल वली थे। जब उनकी ज़बान से कोई बात निकल जाती थी तो तीर के मानिंद बराबर वो निशाने पर लग जाया करती थी। हज़रत हबीब शाह बाबा वहाँ से चले गए। जाने के बाद हमारे पास इतना पैसा आ गया कि मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि ये पैसा आएगा। वो पैसा आ गया। आने के बाद हम जिस तरीक़े से हज़रत हबीब शाह बाबा जो नक्शा बताए थे उसी नक्शे के तहत हम काम शुरू कर दिए। यहाँ तक कि बुनियाद हो गई। बुनियाद होने के बाद दीवारें खड़ी हो गई, काम तो चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि हम काम करा रहे थे, बुनियाद के बाद दीवारों का काम चल रहा था। तो हमने देखा एक नया सा आदमी, जो बड़े बड़े बाल उसके सर पे थे और एक लुंगी बांध करके और एक कपड़ा अपने बदन पर डाले हुए सीधा हमारे घर में आया। सलाम करके जहाँ पर काम चल रहा था सारा काम को वो देखने लगा। आदमी नया आदमी है, कभी उसकी सूरत हमने कभी देखी नहीं है। सीधा हमारे इस काम में आ करके देखने लगा और हमसे कहा कि अम्मा जी ये क्या आप बना रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे पीरो पुरुषद कहने पर हमने ये काम शुरू किया है। तो उस अजनबी नया आदमी तमाम काम की जांच करके जब जाने लगा तो मैंने उस नए आदमी से कहा, बाबा थोड़ी देर आप बैठ जाइए। उनको बिठाकर मैंने कुछ मिठाई उनके सामने पेश की। अब वो मिठाई खा करके वो अजनबी आदमी मुझसे कहने लगा, माई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खिलाया है और पिलाया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे और आपके इस घर में बरकत अता करे। आप एक काम कीजिए, जब ये पूरा मकान का काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे मकान में आऊँगा। मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे एक लुंगी दो, आप मुझे वो लुंगी देना। इस तरह वो बताकर चले गए। अब उसके बाद कम से कम 1 साल के अंदर हमारा पूरा मुकम्मिल हो गया मकान का काम। इफ्तिताह करने के लिए हमने हबीब शाह बाबा को ख़त लिखा कि आपके बताए हुए नक्शे के मुताबिक हमने मकान का काम मुकम्मिल कर लिया है। अब आप यहाँ पर सुने लाइए
इस तरह हमने हज़रत हबीब शाह बाबा को दावतनामा लिख करके भेज दिया। वहाँ से जब कदरी से हज़रत हबीब शाह बाबा सुनेल आए, आने के बाद हमारे घर तशरीफ़ लाए। लाने के बाद पूरा मकान फिर के उन्होंने जांच कर लिया, देख लिया और कहा जिस तरह मैंने नक्शा बताया था आपने उसी तरह इस मकान को बना लिया है। हज़रत हबीब शाह बाबा बहुत खुश हुए मकान को देख करके, और जब वो खाना वाना खा करके जाने लगे तो हम उनके साथ में दरवाज़े तक आए। दरवाज़े से आप उतर करके, सीढ़ियाँ उतर करके चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वो वापस हमारे घर में आए। दरवाज़े के सामने खड़े होकर के कहा, ऐ लतीफ़ तुम्हारी अम्मा को बुलाओ। तो लतीफ़ जा करके उनकी अम्मा को बुला करके लाए। उनकी अम्मा सामने आकर के कहा, हुजूर क्या बात है, वापस क्यों आ गए आप, आइए घर के अंदर। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, आपने मुझे खिलाया पिलाया सब कुछ किया, मगर एक चीज़ आप देना भूल गई, याद करो वो क्या है। तो वो घबरा गई, कौन सी चीज़ देना भूल गई मैं। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, ऐ माई मुझे एक लुंगी देना तुम भूल गई हो। तो अब वो घबरा गई और उनको याद आने लगा कि जब मकान आधा मकान हुआ था तो एकाएक एक अजनबी शख्स यहाँ हमारे मकान में आया था। पूरा मकान फिर करके देख करके वो जाते हुए मुझसे कहा था कि मैं मकान बनने के बाद तुम्हारे घर आऊँगा, मुझे उस वक्त एक लुंगी देना। तो अब वो आदमी तो अजनबी था, मैं उसकी सूरत कभी देखी नहीं थी, मगर आज जब हबीब शाह बाबा यहाँ आकर के उस बात को याद दिला रहे हैं कि मैं मकान बनने के बाद आऊँगा, मुझे लुंगी देना, ये बात वो अजनबी आदमी मुझे कह करके गया था, मगर ये बात हज़रत हबीब शाह बाबा मुझसे दोहरा रहे हैं, क्या बात है। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, ऐ माई मैं ही वो अजनबी आदमी बन करके तुम्हारा घर देखने आया था और ये बात कह करके गया था कि मकान मुकम्मिल होने के बाद मुझे एक लुंगी देना। तो ये लोग पर जो है एकदम हैरान हो गए कि वाकई हज़ारों मील दूर बैठ करके हज़रत हबीब शाह बाबा हमारे तमाम कामों को वो देखते हैं और हमारे कामों को देख करके जांच भी करते हैं। वो फ़ौरन एक सेकंड में यहाँ आ भी जाते हैं और यहाँ से अपने घर चले भी जाया करते हैं। यह हैं करामात हबीब शाह बाबा। एक ही सेकंड में वो हज़ारों मील दूर पर चले भी जाते हैं और वापस भी आ जाया करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।